जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 4 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 4 अगस्त के दिन। यूनिवर्स फटाफट बताइए, रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। 4 अगस्त के दिन एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग एक्वेरियस के लिए। ओके, बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल। मतलब आपके पार्टनर आपको बिल्कुल दिलो जान में बसा लेना चाहते हैं, अभी आपको चूज़ करना चाहते हैं। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी इनको फील हो रही है। लव इंटेंस हो रहा है, जैसे उबाल मार रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप की भी एनर्जी है। मतलब प्यार जैसे फूटा पड़ रहा है, इतना प्यार मतलब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है कि मतलब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्कुल आपको हक कर लें, आपको गले से लगा लें कि बस आप इन्हीं के हो, किसी और के नहीं हो। मतलब प्यार ही प्यार है, इतना प्यार है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ही स्ट्रांग है। मतलब आज के दिन आपके पार्टनर, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आप फील करिए इनके दिल में आपको लेके इतना प्यार है, इतना प्यार, क्योंकि सारे कार्ड कब के हैं, प्यार से भर चुके हैं आपके पार्टनर। ओ माई गॉड। 4, 1, 8, 13, 14 एंड ये 10, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्यार बिल्कुल उबल रहा है। आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। 4, 1, 5, 5 का मतलब हायरोफेंट। आपके पार्टनर को या तो ये पता है कि आप इन्हीं के चक्कर में अभी तक कुंवारे हैं, अभी तक आप अनमैरिड हैं, अभी तक आपने किसी को चूज़ नहीं किया, या फिर इनको लगता है कि जैसे आपके जैसा पर्सन, इनके जैसे, मतलब कि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल आपको देखते हैं, इनको लगता है कि आप, आपके लिए तो कोई भी तैयार हो जाए, इस लेवल की एनर्जी। ओके, देखिए यहाँ पे भी हायरोफेंट आ गया है। तो यहाँ पे 5, 2, 7, 7, 4, 11, हाई प्रीस्टस की एनर्जी भी आ गई है, 2 की एनर्जी। मतलब आप दोनों सेम पेज पे आ चुके हो, आपके पार्टनर भी अब आप ही की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो आपके पार्टनर के अंदर अनकंडीशनल लव हो रहा है, फील इनको। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अच्छा एक मिनट पहले मैं आज आज के दिन आपके पार्टनर की मेन एनर्जी निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मेन एनर्जी बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की मेन एनर्जी क्या है। चेरिशिंग, सप्रेसिंग। आपके पार्टनर करना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपके लिए, लेकिन ये सप्रेस कर लेते हैं। 29 की एनर्जी है। 11, 11 मतलब आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ इनजस्टिस हुआ है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है, मतलब कि आप हाई प्रीस्टस हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत कुछ दिल में छुपा लेते हैं। जैसे अब ये ज़्यादा इमोशन से काम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या तो एहसास बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, टाइम बदल चुका है। इनको लग रहा है कि अभी ज़्यादा इमोशन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसे दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जितना प्यार आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए है उतना ये दिखा नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है, मतलब प्यार उबल रहा है लेकिन ये पीछे जा रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मतलब कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, इनका पास्ट ऐसा हो सकता है कि इनको किसी से प्यार हुआ था, जिसके लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए थे, एंड जाकर के उसको बता दिया था कि मतलब इनके दिल में क्या क्या है, दिल खोल के रख दिया था। एंड फिर यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, मतलब कि इनका कोई पास्ट हो सकता है जिसमें कोई बहुत ही बुरा तगड़ा लेसन इनको मिल चुका है। एंड ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद से ये अपनी फीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा हाइड करने लग गए कि फीलिंग बतानी नहीं है, प्यार कितना है जताना नहीं है, सब कुछ छुपा छुपा के रखो, ज़्यादा इमोशनल होके काम ना लो, ज़्यादा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। तो इनके दिल में प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये उस चीज़ से भाग रहे हैं। 1, 8, 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि पहले ऐसा किया था तो ऐसी बुरी हालत हो गई थी, तो अब वो गलती ही रिपीट नहीं करनी है। ओके, 13 का मतलब डेथ की एनर्जी। यस, डेथ का मतलब ये है कि उसके बाद आपके पार्टनर की बड़ी बुरी हालत हुई थी, बहुत ज़्यादा पेन इन्होंने झेला था, बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे आपके पार्टनर। तो ऐसा दिख रहा है कि वो गलती ये दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो आपके लिए फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिखाने के मूड में नहीं है कि ऐसा ना हो कि फिर से कुछ वही पुराना हो गया, तो फिर ये जी नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए। तो 1, 8, 9, 9 एंड 13 हो गया कितना हुआ, 13 एंड 8 हो गया 21, 21, 22। मतलब कि
पहले है 22 का मतलब हो गया 4 की एनर्जी। 4 का मतलब हो गया एम्परर। जैसे कि आपके पार्टनर ने बहुत मुश्किलों से अपने आप को उस एनर्जी से निकाला है एंड अब दोबारा से आपके पार्टनर इस गलती को करना नहीं चाहते हैं। एंड यहाँ पे 21 का मतलब ये भी है कि अब आपके पार्टनर इमोशन से काम नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद को बचाने की चीज़ ज़्यादा दिख रही है कि खुद को हर्ट ना हो जाए, खुद को पेन ना मिल जाए। ओके, आपको जितना लव करते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को भी तो लव करते हैं। क्वेस्ट की एनर्जी है ये, एंड प्रेयर एंड मिस्टिसिज्म। यस, देखिए क्वेस्ट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे जैसे एक ग्लास था, इसमें पानी भरा हुआ था, ओके, जो ओवरफ्लो हो रहा था, तो जैसे इनके अंदर बहुत तगड़ी चाहत हो रही है आपको पाने की, लेकिन इनका दिल कह रहा है कि तुमने पहले यही गलती की थी तो तुम्हारी ये हालत हो गई थी, तो अब तुम्हें बचना है उस गलती से। जैसे इनका माइंड इनको गाइड कर रहा है कि अब तुम्हें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, तुम्हें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से चलना चाहिए, नहीं तो फिर से पेन मिलेगा। प्रेयर की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फास्टिंग कर रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, आपके लिए मन्नतें कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं बैक ऑफ द स्टेज, आपके सामने नहीं, ये पीछे पीछे चल रहा है। कि मतलब जैसे लोग ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं कि मतलब अब की से जो मेरी लाइफ में आए तो सब कुछ अच्छा हो जाए, अब की से मुझे धोखा ना मिले, अब की से आप उनको हाँ बोल दो, वो वाली एनर्जी। क्योंकि अब ये दुखी तो बिल्कुल नहीं होना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है मिस्टिसिज्म। तो यहाँ पे मिस्टिसिज्म का मतलब ये है कि आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रैक्टिकल होके चलो, इनका दिल दिमाग इनको गाइड कर रहा है कि पहले वाली गलती मत करना, पहले किसी के साथ तुमने ऐसा किया था तो तुम्हें इतना पेन मिला था, तो अब की से दिमाग से चलो, अब की से ईश्वर से प्रार्थना करो, अब की से थोड़ा सा फूंक फूंक के खाओ। मतलब समझ रहे हैं ना, गर्मा गर्म नहीं खाना है, अब की से ठंडा करके खाना है। तो वो वाली एनर्जी है मिस्टिसिज्म। जैसे कि ये आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि जितना प्यार इनके दिल में है उतना ही आपके पास है कि नहीं है, ऐसा ना हो कि इनको फिर से वही नेगेटिविटी फील करनी पड़ जाए। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। जैसे आपके पार्टनर अटैच होते हुए भी डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे ज़्यादा डीप नहीं जाना है, मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। ओके, यूनिवर्स थोड़े से और कार्ड दीजिए। विजडम। अब ये सोच रहे हैं कि मुझे बुद्धि से काम लेना है, अब मुझे अक्लमंद होकर के आगे बढ़ना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे मुझे पेन हो, जिससे कि मतलब यहाँ पे पीजन भी है तो ऐसा दिख रहा है कि शांति, मतलब इनके लिए अब अपनी लाइफ में सुकून नंबर 1 पे है, सुकून प्रायोरिटी पे है कि मेरा दिल नहीं दुखना चाहिए, मुझे पेन नहीं मिलना चाहिए, मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत संभल संभल के, वही चीज़ जो मैंने बोली थी कि फूक फूक के कदम आगे बढ़ रहे हैं कि अब कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि फिर से इनको हर्ट होना पड़े। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। पेज ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है सोलमेट ने। तो आपके पार्टनर जैसे कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आई थी, 2 4 6 की एनर्जी। यस, यही सबसे स्टार्टिंग की एनर्जी थी कि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हुई हो सकती हैं, आपने भी पास्ट में शायद यही सब चीज़ें झेली हैं, जिसकी वजह से आप भी इनके लिए बहुत जल्दी स्टेप नहीं ले रहे हैं, आप भी बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़े से कंफर्टेबल भी हैं, कि जैसे ये थोड़ा सा आपको इम्प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ही लविंग जेस्चर में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं। यस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है विजडम का मतलब इन्होंने जब आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली है, जब ये थोड़ा ज़्यादा डीप में गए हैं, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके अंदर भी वही दर्द है जो इनको मिल चुका है। मतलब आप दोनों सेम कंडीशन में हो सकते हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। मतलब जैसे कोई इंसान मिरर देखता है, शीशा देखता है, आईना देखता है, तो उसे अपना ही अक्स नज़र आता है। तो इनको फील हो रहा है कि आप भी उन्हीं सब हालातों से गुजर चुके हैं जो इनके साथ है। तो ये खुश हो गए, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये तो मतलब अपने ही जैसा है पर्सन। तो ये खुश हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि मतलब आप बिल्कुल इन्हीं के जैसे हैं, इनोसेंट, बहुत प्यारे इंसान, प्यार को प्रायोरिटी देने वाले। तो ऐसा दिख रहा है कि इनकी मन्नतें सक्सेसफुल हो गई हैं, इन्होंने जो चाहा था वही पर्सन इनको मिल गया है। तो एक कार्ड और बताइए, ये कौन सा कार्ड था यूनिवर्स? ये 8 था, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, तो इनको समझ में आ गया है कि आप इनको संभाल सकते हो, आप इनके दर्द को समझ सकते हो। आई थिंक कि आपको वो वाला सॉन्ग सुनना चाहिए जो हमदर्द सॉन्ग है,
जैसे बंजारे को घर, वो वाला जो सॉन्ग था वो आपको सुनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को पता है कि इनके अंदर जितना पेन है उतना ही पेन आपके अंदर भी है। इसी वजह से यहाँ पे कुछ दिक्कतें हो रही हो सकती हैं बैलेंस बनाने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो देखिए ये है कि आपके अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आप भी किसी पे इजीली विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आपके पार्टनर के दिल में एक चीज़ को लेके खुशी भी है कि एटलीस्ट जब भले ही दिक्कतों से बनेगा, मुसीबतों से बनेगा कनेक्शन, लेकिन जब बन जाएगा तो इतना सॉलिड बनेगा कि मतलब आप दोनों के लिए एक दूसरे से बढ़ के कोई और होगा ही नहीं, क्योंकि आप दोनों ने बिल्कुल सेम पेन झेला है। ओके, तो इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। परफेक्शन, यस वही चीज़ आ गई कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं भी कभी ना कभी धीमे धीमे करके आपके पार्टनर एक एक पेन आपका ख़त्म कर देंगे। सारे जो सॉर्ड आपकी बैक पे लगे हुए हैं उनको निकाल देंगे। ओके, देन आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन बनेगा, जो एक हार्मनी मेंटेन होगी, वो इतनी सॉलिड होगी कि जिसको कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। ओके, तो 10 एंड 13 का मतलब हो गया 23, मतलब 5 हायरोफेंट। यस, हायरोफेंट का मतलब हो गया कि जैसे आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये काफ़ी टाइम से सिंगल हो सकते हैं, आप भी काफ़ी टाइम से सिंगल हो सकते हैं। तो इनको फील हो रहा है कि आप दोनों बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक हाई प्रीस्टस था, एक हायरोफेंट था। ओके, तो ये सारी एनर्जी इक्वल हो चुकी है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि यू बोथ आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। ओके, यस, तो लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है। तो एक कार्ड मैं निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए, और कि क्या करने वाले हैं फ्यूचर में ये। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। न्यू मून इन वर्गो, यस, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप ही वो पर्सन हो जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हो, क्योंकि आप सेम पोजीशन में हो, सेम कंडीशन में हो। ओके, जय माता दी।